Hello bachcho, let's read out the question first. A series RLC circuit operating at 60 Hz contains a 35 ohm resistor and an 8.2 microfarad capacitor. If the power factor of the circuit is plus 1.00, यानी कि पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है. So what is the inductance of the inductor in this circuit? तो यहाँ पर सिंपली देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है. उसमें फ्रीक्वेंसी है f इज इक्वल्स टू 60 हर्ट्ज के बराबर. उसके बाद आरएलसी में r की वैल्यू हमें दे दिया है 35 ओहम के इक्वल. कैपेसिटेंस है 8.2 माइक्रोफैरड के इक्वल. इंडक्टेंस क्या होंगी वो हमें फाइंड करना है. और देखिए हमें एक और चीज गिवन है, दैट इज पावर फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं cos पाई से. वो किसके इक्वल है, यूनिटी के इक्वल. ना सी, जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है सो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन. सो बस सिंपली हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, रेजोनेंस का. ठीक है. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे की कॉन्सेप्ट इज एट रेजोनेंस. एट रेजोनेंस क्या होता है, जो भी इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है आरएलसी सीरीज सर्किट का, वो रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाता है. एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्सी. सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो गया है ना. इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू एल. दिस विल बी इक्वल्स टू, और एक्सी को हम क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा सी के इक्वल. सो यहाँ से मुझे एल फाइंड करना है. सो एल विल बी इक्वल्स टू 1/ओमेगा का स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर एल विल बी इक्वल्स टू 1/ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2πf. सो हो जाएगा 2πf का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो एल विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ओके 3.14 बोलेंगे. और फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, 8.2 इंटू 10⁻² का -6. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो इट विल कम्स नियर अबाउट 0.858. ठीक है, 858 के इक्वल आ जाएगा. सो यदि मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं इसको सो इंडक्टेंस मिल जाएंगी 0.86 हेनरी के इक्वल. ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.